चलिए, जैसे कुछ क्वेश्चन CSIR में पूछे गए हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन कैसा था? दिस इज लाइक दिस क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन था, मैं फिर से बताता हूँ कि इस तरह से ये रिंग लगा हुआ था, 2 रिंग। ये आपका ऐसा लगा हुआ था और एक आपका ऐसा लगा हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, एक इस तरह से बॉल हुआ था और यहाँ पे Cl है और इधर आपका हाइड्रोजन एटम है। CSIR पूछ रहे हैं। वही क्वेश्चन आपका किसका? नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का है। और इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं? पर एसिड से। ये आपका जैसे था पर एसिड, पर एसिटिक एसिड हो सकता है, पर बेंजोइक एसिड हो सकता है और पर फॉर्मिक एसिड हो सकता है, और आपका ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड हो सकता है और MCPVA भी होता है। कोई भी हम पर एसिड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ले सकते हैं। तो इसके 4 प्रोडक्ट पॉसिबल थे। एक तो प्रोडक्ट आपका ये पॉसिबल था, देखिए पहला प्रोडक्ट एक आपका ये पॉसिबल है इसका, यहाँ पे ये लगा हुआ है जैसे हाइड्रोजन एटम जैसे Cl, और यहाँ पे हम एपॉक्साइड लगाते हैं। कहाँ पे? इधर एपॉक्साइड बनाया, एक पॉसिबल ये है। दूसरा स्ट्रक्चर इसका ये पॉसिबल है कि जो एपॉक्साइड आपका बना है इट इज अलाइनमेंट, इट इज सेम साइड टू द ब्रिज, और इस ब्रिज की अपोजिट साइड में हो सकता है। अपोजिट मीन्स कि ये आपका ऐसा भी हो सकता है कि नीचे की तरफ एपॉक्साइड बन जाए, ये पॉसिबिलिटी। ये अबव द प्लेन है, जैसे बिलो द प्लेन। ये हम कहेंगे दिस इज द सेम साइड ऑफ द ब्रिज, दिस इज द अपोजिट साइड ऑफ द दिस ब्रिज। ये ब्रिज है आपका। तो ये आपका 2 मान लीजिए A ऑप्शन है, दिस इज B ऑप्शन। और C ऑप्शन क्या हो सकता है? आप इतना नोट कर लीजिए, तो आगे C ऑप्शन बताते हैं। तो C ऑप्शन आपका ये हो सकता है, आगे लिखते हैं इसके क्या हो सकता है कि ऐसा ही हो सकता है कि एक आपका ऐसा हो, ऐसा ही बन सकता है, इस साइड भी बन सकता है, ठीक है। कैसे बन सकता है? ये आपका जैसे द ब्रिज हो गया, जैसे Cl एटम हो गया, यहाँ पे एजिटेशन, और हमारा ऑक्सीजन आपका ऐसा हो सकता है, ये देखिए ऐसा। तो ये आपका C हो गया। और D ऑप्शन क्या होगा? D में हम क्या करेंगे? D में इधर छोटा सा बनाएंगे, लिख लेंगे कि ये आपकी सेम साइड हो सकता है। क्या हो सकता है? ऐसा लगाएंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया और इधर आपका ब्रिज, ये हाइड्रोजन एटम इसी। तो यहाँ पर जो आएगा जो क्लोरीन और ऑक्सीजन एटम वो ऐसा आएगा। तो ये आपको D ऑप्शन। तो इसमें से 4 प्रोडक्ट आपके बनते हैं। A हो गया और B हो गया, C और D। तो कौन सा सही है? एपॉक्साइड बनना है तो एपॉक्साइड की 2 कंडीशन है कि एपॉक्साइड आपका इस डबल बॉन्ड भी बन सकता है। इस डबल बॉन्ड से बनेगा तो 2 पॉसिबिलिटी, वन इज द ऑक्सीजन इज अबव द प्लेन और द सेम साइड ऑफ द ब्रिज, इन अनदर केस द ऑक्सीजन इज बिलो द प्लेन और अपोजिट साइड ऑफ द ब्रिज। और सेकंड टाइप्स ऑफ द रिएक्शन इन विच द ऑक्सीजन इंसर्ट in this ring in which the oxygen is empty to this Cl atom or bridge atom, or this is the same side of the bridge। तो हमारा सबसे सही आंसर इसमें जो होगा, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। ये सारे आंसर गलत होंगे। तो ये कैसे होगा? तो हम अभी आपको बताते हैं। इसको बोलते हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन कैसे होता है यही बताते हैं। चलते आगे चलते हैं। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का ये क्वेश्चन है। तो पहले तो हम आपको बताते हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होता क्या है, जिसको बोलते हैं NGP। क्या बोलते हैं? NGP। इसका नाम है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन उसको बोलते हैं द ग्रुप और एटम दे आर प्रेजेंट ऑन द मॉलिक्यूल, दे गवर्न द कोर्स ऑफ द रिएक्शन बाय गिविंग द लोन पेयर टू द रिएक्शन सेंटर। सच ग्रुप और द मॉलिक्यूल और एटम दे आर नोन एज नेबरिंग ग्रुप एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। इसी को हम बोलते हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारा जो आता है कि नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, जैसे इसमें देखा, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका OTS लगा, क्या लगा? जैसे द OTS, और यहाँ पे ये आपका OMe है। तो OMe के पास आप देखेंगे लोन पेयर है और इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं? एसिटिक एसिड से। किससे कराया? ये आपका एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल है। तो एसिड की प्रॉपर्टी हमेशा होती है H+ आयन को देना, और यहाँ पे आपके देखिए 2 लोन पेयर है, तो ये एक H को ले लेगा, और जैसे ही ये H को लेगा तो इट इज गिविंग OTS हो गया। और यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन एटम हो गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया। और फिर क्या होगा? इसके पास लोन पेयर, दिस इज द लोन पेयर। और जैसे ही ये निकलेगा तो क्या करेगा? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फेवर करेगा, ठीक है ना। तो जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फेवर करता है, मान लीजिए अभी हम पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, ये आपका Me हो गया, जैसे O हो गया, इस पर एक लोन पेयर हो गया, और यहाँ पर दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और सॉल्यूशन में क्या आ गया? आपका HOTS आ गया, ठीक है, HOTS आ गया।
तो दो कंडीशन होती है कि जो आपका एसिटियस आ गया और बच्चा क्या है आपका ये H+ गया था तो एसिटेट आयन भी है इसके साथ साथ, क्या है दिस इज द एसिटेट आयन। तो एक तो ये होता है कि एसिटेट आयन इस पर अटैक करे, इस पॉजिटिव, तो एसिटेट आयन अटैक करता है और दूसरा इसका लोन पेयर भी अटैक कर सकता है। तो हमने आपको बताया था नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में दिस एसिटेट आयन अवे फ्रॉम दिस रिएक्शन सेंटर और दी लोन पेयर ऑफ द ऑक्सीजन दे आर नियरेस्ट टू दिस रिएक्शन सेंटर, तो इमीडिएटली दे आर पार्टिसिपेटिंग टू दिस पॉजिटिव चार्ज। तो हम ये कहेंगे इसका अटैक नहीं हो पाएगा क्योंकि दिस इज एसिटेट आयन अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो यहीं से आप इलेक्ट्रॉन दे देगा और बॉन्ड बना लेगा, और बॉन्ड बनाने के बाद ये आपका देखिए इस तरह से एक मॉलिक्यूल बन जाएगा, इसको बोलते हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या होगा दिस इज द NGP। तो NGP क्या बोलेंगे द ग्रुप और एटम दे आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल दे गवर्न द कोर्स ऑफ द रिएक्शन। देखिए गवर्न कर रहा कोर्स ऑफ द रिएक्शन का और पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन बाय गिविंग द लोन पेयर दे के फॉर्मिंग द प्रोडक्ट। सो सच टाइप्स ऑफ द ग्रुप दे आर नोन एज नेबरिंग ग्रुप और दिस रिएक्शन इज नोन एज नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। इसको क्या बोलते हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। अब देखिए एसिटेट जो आयन था वो आपका इस पर अटैक करेगा, ठीक है। तो इसकी टू पॉसिबिलिटी है, एक तो यहाँ से अटैक कर सकता है, यहाँ से कर सकता है, दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। तो दो पॉसिबिलिटी है, जब यहाँ से अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा, न्यूट्रल हो जाएगा, इधर से ऐसा टूटेगा। तो आगे चलते हैं तो कैसे होता है देखिए। पहले तो हमें उसको इरेज कर देते हैं, जो इरेज करना है। तो ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का एग्जाम्पल है। तो मान लीजिए इसका ए यहाँ से अटैक कराया, कहाँ से कराया, इट अटैक फ्रॉम, दो कंडीशन है, मान लीजिए इसको ए अटैक बोलेंगे, जैसे बी अटैक। तो हमने पहले कराया ए अटैक, तो अटैक मीन्स इट इज कमिंग फ्रॉम दिस प्लेस। तो ये आपका OAC आपका देखिए इधर से आया, दिस इज द OAC, और यहाँ पे क्या हो गया OMe जैसा था वही हो गया। तो ये आपका ए प्रोडक्ट बन गया, और ए प्रोडक्ट मीन्स इट इज अटैक फ्रॉम द ए प्लेस से अटैक करा। दूसरा मान लीजिए हमने बी अटैक कराया, इट इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड, व्हेन दिस एसिटेट कमिंग फ्रॉम दिस साइड, तो ये बॉन्ड आपका ऐसा टूटेगा, तो वी आर गेटिंग दिस प्रोडक्ट। तो हमको क्या सा बनेगा जी आपका OAC हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जैसे OMe। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है जैसे द बी प्रोडक्ट बन गया, ए और बी कौन सा बनेगा, ए एंड बी प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट बनेंगे। ए इसको बोलते हैं, बी इसको बोलते हैं, तो उसका नाम है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो ए और बी प्रोडक्ट नेबरिंग। अब कुछ केस ऐसे होते हैं जिनमें नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन नहीं होता, और जब भी इसमें नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होगा मॉलिक्यूल में या किसी रिएक्शन में, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये कार्बोकैटायन स्टेबलाइज होता है। व्हाट एवर द कार्बोकैटायन इज फॉर्मिंग आफ्टर द रिमूवल ऑफ द लीविंग ग्रुप, द व्हाट एवर द कार्बोकैटायन फॉर्म दैट इज द मोर स्टेबल ड्यू टू द गिविंग द लोन पेयर और द इलेक्ट्रॉन रिच लोन पेयर बाय द ग्रुप और एटम, सच एटम लाइक ऑक्सीजन, क्लोरीन, दे आर गिविंग द लोन पेयर। सो स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन इनहेंसेस, क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ऐसे केसेस में जब स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो हम ये कहेंगे द डेट ऑफ द रिएक्शन इन विच द नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन टेक्स प्लेस दैट अकर्स फास्टर देन दैट रिएक्शन इन विच देयर इज नो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर कोई भी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन नहीं होता है। तो मान लीजिए जो आपकी फर्स्ट रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है, दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन, और दूसरी रिएक्शन सेकंड रिएक्शन हम आपको और बताते हैं, जब तक यहाँ नोट कर लीजिए। दूसरी रिएक्शन का एग्जाम्पल हमने बताया कि जिसमें नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन नहीं होता। मान लीजिए हमने ऐसा लिया, ये लिया हमने क्या OTS लिया, और यहाँ पे M ले लिया। देखिए यहाँ पे कोई लोन पेयर देने वाला ग्रुप नहीं है, और हमने इसका रिएक्शन किससे कराया, एसिटिक एसिड से। देखिए दिस इज द एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का काम है ये H+ आयन देगा, और इसके लोन पेयर जो आपके प्रेजेंट है OTS के ऑक्सीजन के ले लेगा, ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा। तो हम ये कहेंगे कि आपका ऐसा बनेगा दिस इज और दिस इज, और यहाँ पे क्या OTS हो गया, और यहाँ पे H हो गया, और ये क्या होगा प्लस हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये बॉन्ड ऐसा टूटा, और जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा तो वी आर गेटिंग कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वी आर गेटिंग दिस कार्बोकैटायन, ठीक है। और माइनस क्या निकल गया, OH, ये निकल गया। और यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या आ गया, हमारे पास एक एसिटेट आयन है, क्या है एसिटेट आयन। तो एसिटेट आयन हम ऐसा लिख सकते हैं। तो एसिटेट आयन का इमीडिएटली इस पर अटैक हो सकता है। तो यहाँ पे जब अटैक हो जाएगा तो एक प्रोडक्ट बनेगा। तो हम चलते हैं इसको पूरा ऊपर वाला इरेज करते हैं, यहाँ तक नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ग्रुप और एटम ऐसा नहीं प्रेजेंट है जो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर सके या इसको पार्टिसिपेट कर सकते। तो यहाँ एक ही पॉसिबिलिटी है, दिस एसिटेट आयन कैन अटैक टू दिस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम। और दूसरी एक सिचुएशन और हो सकती है, एक तो ये हो सकती है डायरेक्ट प्रोडक्ट, वी आर गेटिंग डायरेक्ट प्रोडक्ट,
और अनदर केस दिस कार्बोकैटायन बिकम मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, क्योंकि यहाँ पे सारा फैक्टर डिपेंडिंग अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। whether in which the reaction governed by the neighboring group participation or the reaction is governed by the stability of the carbocation। तो यहाँ पे ये कैसा है, दिस इज द प्राइमरी कार्बोकैटायन। ये कौन सा है, प्राइमरी कार्बोकैटायन। और ऐसा भी कार्बोकैटायन बन सकता है इस केस में कि जो इससे ज़्यादा स्टेबल हो, तब उससे भी रिएक्शन उस तरह से भी, लेकिन वो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का पार्ट नहीं, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ नेबरिंग ग्रुप। तो एक तो आपका यही कंडीशन है, मैंने बताया कि इससे यही प्रोडक्ट बन जाएगा, दिस इज द एमी। और यहाँ पर जाएगा कि कैसा बना, इससे बनाते हैं, नोट कर लीजिए। एक तो आपका प्रोडक्ट यही बनेगा, कैसा बनेगा, दिस इज द एमी, और यहाँ पर लगाया और इधर OH, तो प्रोडक्ट ये बन गया नेबरिंग विदाउट नेबरिंग ग्रुप पार्ट। इसमें क्या होगा, नो NGP, इसमें किसी प्रकार का NGP नहीं है, नो NGP। और दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए ये हमारा एमी है और यहाँ पे क्या है, दिस इज द कार्बोकैटायन। और हम देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ पे माइग्रेट कर सकता है, कैसे, ये बॉन्ड ऐसा टूटे, जब से टूटेगा तो हम वी आर गेटिंग क्या प्रोडक्ट, वी आर गेटिंग दिस प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे CH3 और दिस इज द कार्बोकैटायन। तो ये आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन और दिस इज आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो प्राइमरी से क्या होता है, सेकेंडरी आपका वो स्टेबल होता है, ये आपका स्टेबल नहीं है। तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन जब बन जाएगा और इसी पे हमारा क्या होगा, OAC नेगेटिव, इट कैन अटैक टू दिस सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे जब अटैक करेगा तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एक CH3 ये बन जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे OAC। ठीक, तो आप उसको नोट कर लीजिए। हाँ हेलो, हाँ 2 मिनट रुकिए, रह करके। तो इस तरह से ये हमारा कार्बोकैटायन बन जाता है और ये प्रोडक्ट फाइनल OAC आपका है। तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं, मान लीजिए हमने कहा है A प्रोडक्ट बनेगा और दिस इज द B प्रोडक्ट। तो इसमें दोनों में ही किसी प्रकार का NGP नहीं होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि बोथ द प्रोडक्ट में स्टेबल क्या होगा, तो स्टेबल वही प्रोडक्ट होगा इन विच द एसिटेट अटैक एट द मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस प्रोडक्ट B आपका मेजर होना चाहिए, ये आपका मेजर होता है, और A आपका कैसा होगा, दिस इज माइनर। ठीक है, ये आपका B प्रोडक्ट आपका मेजर होगा। तो चलिए आज का वीडियो उतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट टर्म पे हम नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के और भी क्वेश्चन बताएंगे। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन जो मैंने पहला दिया था जिसमें CSIR में पूछा गया है, वो क्वेश्चन जब पूरा नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हम बता देंगे तो आपको आसानी से आप उसको कर सकते हैं। और केवल वही क्वेश्चन नहीं, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का कोई भी क्वेश्चन जो CSIR, JAM, गेट किसी भी पूछा जाता है, आपका बार्क में पूछा जाता है, IC बेंगलोर में पूछा जाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में, किसी भी PhD एग्जाम या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में अगर पूछा जाता है, तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन से आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।